1 2 3। तो बेलन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? तो क्या बेलन बनाने के लिए हमको अगर अलग अलग देखा जाए तो इसमें क्या पार्ट है? एक तो ये वृत्ताकार है, दूसरी बात ये आयताकार। नहीं, अगर इसको हम लोग ओपन करेंगे तो एक आयत की तरह बन जाएगा। एक क्या बनेगा? आयत। यहाँ दिखाते हैं, जैसे ये हम ओपन कर दिए, देखो आयत बना कि नहीं? आयत बना कि नहीं? तो ये क्या क्षेत्र ये कवर करेगा? कोई जगह कवर करेगा कि नहीं करेगा? देखो इतना इतना जगह कवर कर दिया, इसका मतलब क्षेत्रफल होता है। जो जगह कवर कर रहा था इसका मतलब क्षेत्रफल। नहीं, हमने बोलते हैं ये यहाँ से यहाँ तक कवर किया तो इसका मतलब क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। अब जैसे इसको फोल्ड कर देंगे तो ये वापस क्या बन गया? क्या बन गया? बेलन बन गया। तो बेलन बन गया तो इसमें हम लोग एक चीज देखे, ये जो है हाइट है, दूसरी बात यहाँ पे आप देख रहे हो ये व्यास, ये है वृत्ताकार। ये क्या दिख रहा है? बेलन में कितने वृत्ताकार होता है? दो बेलन में वृत्ताकार शीर्ष भाग है ना। ये ऊंचाई हो गया, समझ में आया? हाइट इसको बोलेंगे, लंबाई भी इसी को बोलेंगे। क्या बेलन में क्षेत्रफल होता है? होता है कि नहीं होता है? अब बोलेगा कि आयतन क्या होता है सर? आयतन का मतलब कि इसमें कितना तुम पानी डाल सकते हो, इसमें और कुछ भर सकते हो। क्या ये फुल पैक हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। कुछ भर देंगे तो पूरा अच्छे से, मतलब सत्तू भर देंगे सपोज, तो पैक हो गया। तो अब इसमें जितना सत्तू आ गया तो वही उसका आयतन होगा, ठीक। और दूसरी बात, अगर मान लो ये पूरा लोहा का ही बना है, एक भी जरा कहीं खाली नहीं है, तो पूरा मोटा है, तो अब जितना लोहा आया उसी को बोलेंगे कि वो उसका आयतन है। इसको बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल को ही हम लोग आयतन कहते हैं। और ये इसको ओपन करने पे जितना जगह अगर घेरता है उसी को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। और इसकी जो लंबाई होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। यानी कि तुम एक चीज और गौर करो, जो हम लोग वृत्त बना रहे हैं, वृत्त देखो कितना लंबा होता है, जितनी की इसकी चौड़ाई होता है, जितनी इसकी चौड़ाई होता है उतना ही वृत्त का गोला होता है कि नहीं? ऐसे देखो, समझ में आ गया? देखो ये देखो, दिख रहा है? हाँ। वृत्त का जो परिधि है, वृत्त का परिधि कितना होता है? जितना आयत का चौड़ाई होता है। आयत का जितना चौड़ाई है वही वृत्त का परिधि है। फिर से बोल रहे हैं, मेरे साथ रिपीट करना। आयत की चौड़ाई वृत्त के परिधि के बराबर होता है। देखो हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अगर ये वृत्त है तो हम इसी को ना खोल के बता रहे हैं कि देखो ये इसकी चौड़ाई हो गया, ये बता रहे हैं। और इसका जो हमको दिख रहा है लंबाई, उसी को ना हम बोल रहे हैं कि आयत का भी लंबाई वही चीज है। हाँ या ना? हाँ। ये बात समझ में आया? चलो एक बार शुरू से समझते हैं। बेलन कितने प्रकार होता है? दो प्रकार। बेलन के दोनों शीर्ष भाग में क्या होता है? वृत्ताकार। क्या होता है? वृत्ताकार। बेलन क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता है? हाँ। इसमें पानी जितना आ सकता है या मटेरियल जितना बनने में लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? होता है कि नहीं? अब एक चीज और समझो, क्या ये हम जैसे ये पतला कागज है, क्या हम यहाँ पे मोटा लोहा का बना सकते थे इस तरह से? हाँ सर, बना सकते थे कि नहीं? हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर में एक अलग इसका जो है डायमीटर बनेगा और बाहर से एक अलग डायमीटर बनेगा। डायमीटर मतलब होता है व्यास। व्यास किसको बोलेंगे? जैसे देखो यहाँ पे हम लोग को एक चीज दिख रहा है, ये जो हम लोग को वृत्त दिख रहा है, ठीक है? यहाँ जो वृत्त दिख रहा है तुम लोग, चलो इसी में दिखा, ये वृत्त दिखा, बोलो हाँ या ना? हाँ। मेरा पेन किधर गया? हाँ, ये देखो, ई कोना से लेकर के ई कोना तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसको बोलते हैं व्यास। इसको क्या बोलेंगे? व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। इसको यहाँ बीच में देखो सर्कल का पॉइंट रहता है ना, ऐसे तब ना बनाते हैं, उसको केंद्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। वृत्त का क्या होता है? ये बीचों ही भाग बना दिया, तो ये आधा हो गया, इधर भी आधा हो गया, तो इधर वाले को बोलते हैं रेडियस, यानी कि त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। आधा इधर हो गया, तो आधा भी इधर भी का नाम क्या हो गया? त्रिज्या।
अब यहाँ से तुम यहाँ खींचो, चाहे यहाँ खींचो, चाहे यहाँ खींचो, कहीं भी खींचो, वो त्रिज्या ही कहलाता है। क्या होता है? ठीक है। वृत्त के एक भाग से दूसरे भाग में वृत्त के केंद्र से होकर जब पास करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? व्यास। यादो रखो कम से कम, क्या बोलेंगे? व्यास। व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। और आधा भाग को क्या बोलेंगे? त्रिज्या। आधा भाग को त्रिज्या। त्रिज्या। अब बताओ, कोई बोलेगा बेलन में वृत्त होता ही नहीं है, तो तुम मानेगा? नहीं। बेलन में कितना वृत्त होता है? दो वृत्त, एक ऊपर एक नीचे। और इसकी जो लंबाई है वही आयत की लंबाई होता है। समझ में आ गया? हाँ है ना? हाँ। और इसकी जो चौड़ाई हो रहा है वही उसके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये परिधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठीक है, समझ में आ गया बात? क्या ये क्षेत्रफल इसका निकल सकता है? हाँ, जितना क्षेत्र कवर करता है वही उसका क्षेत्रफल। अब मान लेते हैं, देखो ये दो तरह का चीज आता है, समझो बात इसको। देखो, एक होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है कुल क्षेत्रफल। ध्यान देना, एक एक बात पर ध्यान देना, ठीक है? कैमरामैन इधर फोकस करो। देखो, उसके बाद करो तो